चीन की गीदड़ भभकी अब भी जारी है। एक नए वीडियो के जरिए उसने फिर से आंख दिखाने की कोशिश की। जिनपिंग सेना के खिलाफ आई किसी भी खबर पर मुखर रहने वाला ग्लोबल टाइम्स अब चुप है। हर छोटी बड़ी खबर जो लाल सुल्तान के साम्राज्य की इज्जत कम करती हो, उसके खिलाफ सफाई देने वाला, अपने विरोधियों को दबाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने मुंह पर पट्टी बांध ली है। अभी कल की बात है, प्रसिद्ध ब्रिटिश अखबार द गार्डियंस ने पीएलए की पोल पट्टी खोल दी थी। उसने ड्रैगन के एयरफोर्स की झूठी ताकत का पर्दाफाश किया था कि ड्रैगन आर्मी हॉलीवुड फिल्म्स के सीन चुराकर अपना वीडियो बनाती है और फिर उसे ड्रैगन का तोता ग्लोबल टाइम्स ट्वीट करता है। पूरी दुनिया यह खबर देखकर जिनपिंग के झूठ पर थू थू कर रही थी। लेकिन ग्लोबल टाइम्स कहां मानने वाला है। उसके लोग फिर सुबह उठे और एक वीडियो जारी कर दिया। एयरफोर्स के वीडियो में जब ड्रैगन की भद पिट गई तो आज ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें पीएलए के सैनिकों को एक्शन में दिखाया गया है और लिखा गया है कि सैनिक युद्ध जीतने के लिए अपनी क्षमता और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित कर रहे हैं बढ़ते हुए सैन्य दबाव के बीच। लेकिन अब देखिए, उसने जो आगे लिखा ये काफी चौंकाने वाला था। उसने लिखा कि अपने देश के इस्तेमाल के लिए है, इसका कहीं से कोई मतलब नहीं है कि चीन युद्ध चाहता है। ये हुई बात। अब ड्रैगन के तेवर नर्म पड़ रहे हैं। ये बात तो पानी की तरह साफ है। पहले वीडियो जारी कर हेकड़ी दिखाता था, अब वीडियो जारी कर सफाई दे रहा है। इन फर्स्ट वीडियोस की सच्चाई सामने आ गई है और ये ड्रैगन के डूबने से पहले की फड़फड़ाहट है। और एलएसी पर हिंदुस्तान की सेना चट्टान की तरह खड़ी है, क्योंकि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आसार हैं, ये बता रही है रिपोर्ट सिर्फ 100 सेकंड। चीन अपनी ही चाल से चित्त हो गया है। उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि भारत से लोहा लेना उसकी रगों में भूसा भर देगा। अब ड्रैगन के तेवर नर्म पड़ रहे हैं। एक साथ कई मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद अब जिनपिंग सेना शांत हो चली है। लेकिन चीन का चरित्र धोखेबाज का है। वो फिर से कभी भी नया सीमा विवाद खड़ा कर सकता है। इसलिए भारत अपनी सीमाओं की निगरानी करने के लिए तैयार है। लद्दाख में 6 नए रनवे बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारत 22 हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज भी बना रहा है। भारत सीमा पर चीन की हर चाल का खात्मा करेगा। आने वाले दिनों में भयंकर ठंड पड़ेगी। इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन ड्रैगन आर्मी ठंड में कांपती है। पहले ही चीन ये बात मान चुका है और उसने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि ठंड में चीन सर्द और ऊंचे इलाकों से अपने सैनिकों को हटा लेगा। मतलब अब भारत के पास हथियार और आत्मबल दोनों की कोई कमी नहीं है। ये बात ड्रैगन सेना जानती है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। अब ड्रैगन बेचारा करे क्या? उसके सैनिक इतनी ठंड में रह नहीं सकते। इधर चीन की हर हिमाकत पर भारत की सेना अलर्ट मोड में है। सेना के अफसरों ने फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया। एलएसी के पास 24 घंटे जवान गश्त कर रहे हैं। चीन की चाल पर भारत की खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद हैं, क्योंकि किसी भी मामले पर सहमति के बाद भी चीनी सेना का भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इससे पहले भी कई बार सहमत हुई है और ये संदेश ड्रैगन तक पहुंच चुका है। शायद इसलिए वो शांति का राग अलापने लगा है। तो ड्रैगन अमन की बात करता है, लेकिन पीठ पर वार करता है। डोकलाम के बाद भी उसकी हिमाकत नहीं थमी और पिछले 3 सालों में उसने सीमा पर 13 नए ठिकाने बना लिए। चीन की मंशा भले ही अब सामने आ रही हो, लेकिन वो पहले से ही दगाबाज रहा है। भारत के साथ तो उसका सीमा विवाद बहुत पुराना है, लेकिन वो बीच में शांत होने का ढोंग करता था। उसे उभरते भारत से अपना हित साधना था, अपना सामान बेचना था। लेकिन उसके मन में हमेशा से पाप छुपा था। वो अंदर ही अंदर हमेशा से अपनी नापाक मंशा के लिए चुपके काम कर रहा था। पहले तो ड्रैगन 62 के भारत को कमजोर समझता था, फिर धीरे धीरे भारत के विश्व में बढ़ती ताकत से वो भी वाकिफ हुआ। फिर 2017 में हुए डोकलाम विवाद में जब नए भारत की सेना ने ड्रैगन की फुस सेना को अपनी ताकत दिखाई तो चीनी सेना थर्रा गई। तब उसे असलियत का एहसास हुआ। जिनपिंग की सेना तो टिक ही नहीं पाई। तब बॉर्डर पर ड्रैगन कुछ दिनों के लिए शांत हो गया और अंदर ही अंदर तैयारी करने में लगा रहा। चीन खुद को हर मोर्चे पर मजबूत करने में जुट गया। चीन ने तब से अब तक हवाई ठिकाने दोगुने कर लिए। 3 साल में चीनी सेना ने 13 नए ठिकाने बनाए हैं। डोकलाम के बाद चीन ने एलएसी पर डबल तैनाती कर दी। 3 नए सैन्य हवाई अड्डे बनाए,
5 परमानेंट डिफेंस पोस्ट बनाई। अभी चीनी सेना के लिए 5 हेलीपोर्ट बनाने पर काम चल रहा है। हवाई रक्षा ठिकाने और हेलीपोर्ट की संख्या भी बढ़ाई ताकि वो अपनी एयरफोर्स को मजबूत कर सके। हेलीपोर्ट का काम गलवान कांड से पहले शुरू किया गया था। अभी लगातार चीन अपनी तरफ तेजी से निर्माण कर रहा है। लेकिन ड्रैगन चाहे कितनी भी तैनाती कर ले, अपने कबूतरों के लिए कितने भी हेलीपैड बना ले, लेकिन भारत के शूरवीरों के आगे वो टिकने वाले नहीं हैं। वो कितना भी निर्माण कर ले, कुछ भी बना ले, लेकिन भारत की सीमा का 1 इंच भी उनके हिस्से में नहीं जाएगा। और उसके हर हलचल पर हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बलों की नजर है। और ग्लोबल घेराबंदी से चीन बैकफुट पर है। जिनपिंग के सुर अब बदल रहे हैं। अब उसे जंग से डर लग रहा है। ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोल रहा है कि उसे वॉर नहीं चाहिए। जंग को लेकर पूरी दुनिया को टेंशन देने वाला चीन अब शांति का राग अलाप रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम जंग नहीं चाहते। चीन दुनिया का सबसे बड़ा विकासशील देश है और शांतिपूर्ण, खुले, सहकारी और सामान्य विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चीन का किसी से युद्ध का इरादा नहीं है, ना कोल्ड वार चाहते हैं, ना हॉट वार। यूएन में जिनपिंग ने सभ्यताओं के टकराव पर भी ज्ञान दे दिया। जिनपिंग का ये बयान चौंकाने वाला है। एक ओर जिनपिंग की करतूतें पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की चौखट पर ले आई हैं। जिन देशों से उसका सीधा विवाद है, उसके साथ वो हड़प नीति अपनाता है। इससे हमेशा चीन के साथ दूसरे देशों का तनाव बना रहता है। यूएन में चीन की ग्लोबल घेराबंदी का डर जिनपिंग के बयानों में साफ दिखाई दिया। चीन अब बैकफुट पर है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के जंगी बेड़े ड्रैगन की हेकड़ी निकालने के लिए तैयार हैं। तो एलएसी पर हिंदुस्तान के योद्धा चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए बेकरार हैं। तो दूसरी तरफ ताइवान की शेरनी भी जिनपिंग का गुरूर तोड़ने के लिए बेताब है। यानी अब जिनपिंग चौतरफा गिरे हैं, जिससे उनकी हेकड़ी निकल गई है और चीन की जिद अब नरम पड़ रही है। ड्रैगन अब बातचीत से हल चाहता है। शायद यही वजह है कि अब भारत चीन के बीच 7वें दौर की बैठक होगी। लद्दाख बॉर्डर पर विवाद सुलझाने का रास्ता साफ होगा, लेकिन दगाबाज चीन के विश्वासघाती अतीत को देखते हुए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि पीठ में खंजर घोंपना बीजिंग के लाल सुल्तान की पुरानी फितरत है। और चीन की घटिया विस्तारवादी सोच और दूसरे मुल्कों में दखल देने की हरकत के बाद अब वो मुल्क भी एक्टिव मोड में आ गए हैं, जो अब तक ड्रैगन से दबा करते थे। ये आदमी जो चिल्ला रहा है, इसका ये हाल भी ड्रैगन नहीं किया है। चीन की चालबाजियों की वजह से आज इंडोनेशिया का हर आदमी गला फाड़ने को मजबूर है। दरअसल इंडोनेशिया और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे के दोस्त बनाए गए, लेकिन चीन के जैसे दगाबाज दोस्त जिसके हो, उसके देश में यही होगा। चीन ने अपने विस्तारवादी हवस का शिकार इंडोनेशिया को भी बना दिया। यहाँ इंडोनेशियाई लोगों को पीले चीनी इंसान ही नहीं समझते। सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी बुरी हरकतें करती रहती है। ड्रैगन इंडोनेशिया को भी हड़पना चाहता है। इसके लिए उसकी गंदी चाल देखिए। चीन ने माओ के समय में ही सुहार्तो का साथ दिया और सुहार्तो ने चीन की शह पर सुकार्नो के शासन को उखाड़ फेंका। सुहार्तो इंडोनेशिया का सैनिक शासक हुआ करता था। इस युद्ध काल के बाद से इंडोनेशिया में लोकतंत्र खत्म होने लगा। चीन ने इंडोनेशिया में लोकतंत्र की मिट्टी पलीत कर दी। पिछले साल चीन ने इंडोनेशियाई आम चुनाव में दखल दिया, फिर वहां के प्रतिनिधि जुओ केवेई के साथ मिलीभगत कर स्थानीय लोकतंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब हाल ये है कि जो पहले से सैनिक शासन के समर्थक थे, वो जाग चुके हैं। वो अपने देश में वापस अपना प्रभुत्व चाहते हैं। इंडोनेशिया चीन के हाथ से निकलते जा रहा है। इंडोनेशिया में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं, उनका विरोध होना शुरू हो गया है। उन पर आफत आई तो चीन ने उनसे अपना हाथ हटा लिया, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। लगे हाथ आपको ड्रैगन के दूसरे हार की खबर भी बता देते हैं। ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खबर सीधा ताइवान से आई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी सेना के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में संशोधन किया है और अपनी रक्षा के लिए ओपन फायर की खुली छूट दे दी है। और क्या आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर पूरी दुनिया फिर से लॉकडाउन मोड में चली जाएगी? खबर है कि सर्दियां आएंगी तो पहले से ज्यादा कोहराम मचाएगा कोरोना।
क्या कोरोना का कहर फिर से लौटने वाला है? क्या दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन के मोड में चली जाएगी? कोरोना को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि आने वाले 3 महीने दुनिया के साथ साथ भारत पर भी भारी पड़ने वाले हैं। भारत में कोरोना एक बार फिर से कोहराम मचाएगा, इसका अंदाजा सरकार को भी हो गया है। लिहाजा सरकार ने भी लोगों से कहा है कि आने वाले 3 महीनों में लोग परहेज करें और हर हाल में कोरोना से बचें। कोरोना की नई दस्तक से चिंतित प्रधानमंत्री मोदी उन 7 राज्यों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। फिर से होगा दुनिया में लॉकडाउन, अगले 3 महीने और ज्यादा खतरनाक। कोरोना के कहर की डराने वाली रिपोर्ट। 7 राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना का सितम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है और सर्दियों के मौसम में इसका खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार कह रही है कि अगले 3 महीने संक्रमण के लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में कई खास त्योहार आने वाले हैं जिससे परेशानी और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली में कहर है। इन राज्यों में देश के कुल एक्टिव केस के 63% मामले हैं। 7 राज्यों में कोरोना के 65.5% मामले हैं। 7 राज्यों में मौतों का आंकड़ा 77% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सर्दियों का सीजन और त्योहार का मौसम कोरोना को खतरनाक दावत देगा। लिहाजा सरकार लोगों से अपील कर रही है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी और मास्क को तवज्जो देते रहे। भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 56 लाख के पार हो चुकी है। और यूपी की राजधानी लखनऊ के 4 अस्पतालों में कोरोना के 48 मरीजों को रेफर किया गया और सभी मरीजों की मौत हो गई है। देखिए यह सनसनीखेज रिपोर्ट। यूपी में भले ही कोरोना के कम होने की रिपोर्ट सामने आ रही हो, लेकिन राजधानी लखनऊ में कोरोना के इलाज से जुड़ी एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। लखनऊ में निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की जांच, शिफ्टिंग और इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के जिन 4 निजी अस्पतालों में कोरोना के 48 मरीजों को रेफर किया गया, उन सभी मरीजों की मौत हो गई। रेफर किए गए मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और सवाल उठने लगे कि आखिर सभी 48 मरीजों की मौत कैसे हो गई। शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों में अब तक 48 मरीज भर्ती हुए और सभी भर्ती रेफर मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ में रेफर किए गए सभी 48 मरीजों की मौत। चरक अस्पताल में 10 संक्रमित भेजे गए, सभी ने तोड़ा दम। चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना संक्रमित मरीज भेजे गए, उन सब की भी मौत हो गई। अपोलो हॉस्पिटल में 17 संक्रमित मरीज भेजे गए, सभी की मौत हो गई। मेयो हॉस्पिटल में 10 संक्रमित मरीज भेजे गए, उन सभी की भी सांसें उखड़ गई। मौत का ये आंकड़ा घोर लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि खबर है कि कई अस्पतालों में मरीजों की कोरोना जांच नहीं करवाई गई और उन्हें भर्ती कर लिया गया। बाद में मरीज की तबीयत बिगड़ने पर कोरोना जांच करवाई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पेशेंट्स के टेस्ट डिले हो रहे हैं या उनका जो ट्रीटमेंट डिले हो रहा है या उनको रेफर करने में डिले हो रहा है, उस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने भेजा है वो नोटिस। इस घटना के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने सख्त रूप अपनाते हुए आज बुधवार 10 बजे तक का समय दिया था। ऐसे में अब सभी अस्पतालों ने जवाब दे दिए हैं। अब जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को तय करना है कि किस तरह की जवाब से वो संतुष्ट होते हैं और अगर असंतुष्ट होते हैं तो किस तरह की कार्रवाई इन अस्पतालों के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।